गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका डेमो एग्ज़ाम या कह सकते हैं मॉक टेस्ट 10:30 बजे से शेड्यूल्ड है। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाई जा रही है ताकि आप ये जान सकें कि आपको अपना एग्ज़ाम कैसे देना है। बच्चों, ये ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक सभी बच्चे देखेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने के लिए वही प्रोसेस जो अब से पहले बताई गई थी आपको कि आपको अपना लॉगिन करना है अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो उसके लिए आप चाहे तो गूगल क्रोम ब्राउज़र या फिर फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद एड्रेस बार में जो स्कूल की वेबसाइट है www.andps.in उसको टाइप करके एंटर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पेरेंट्स लॉगिन। तो पेरेंट्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे पेरेंट्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन नंबर में आपको जो यूज़र आईडी प्रोवाइड की गई है वो यूज़र आईडी टाइप करेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर जिन पेरेंट्स ने पासवर्ड सेट कर लिया है और उनको पासवर्ड रिसीव हो गया है वो पेरेंट्स पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। अदरवाइज़ आपको सिंपली सबमिट पासवर्ड वाले एरिया को ब्लैंक छोड़ के सबमिट पे क्लिक करना है। इस अकाउंट के लिए जो पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड डाल हो गया। आप यहाँ पे ये एग्ज़ाम पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये एग्ज़ाम तो जो आपको शो कर रहा है सीरियल नंबर 1 का एग्ज़ाम ये 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। ये मैंने एक डेमो एग्ज़ाम आपको समझाने के लिए कैसे देना है ये मैंने सेट कर रखा है। इसको मैं ये शुरू हो रहा है 9 बजे और ख़त्म होगा 9:15 पे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये एग्ज़ाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपको आपके अकाउंट में आपके डैशबोर्ड में 2 एग्ज़ाम डिस्प्ले नहीं होंगे। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू टू एग्ज़ाम पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि टाइम रिमेनिंग 13 मिनट 4 सेकेंड और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट कम्स बिफोर। मतलब ये छोटे बच्चों के लिए है, तो बड़े बच्चे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, नीचे जहाँ आंसर वाला ऑप्शन है यहाँ मैंने टाइप किया 1 और इसका आंसर क्या है, एफ़ के पहले क्या आता है, ई आता है। तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, बी के पहले क्या आता है, बी के पहले ए आता है, तो मैंने यहाँ पे ए टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एच के पहले क्या आता है, तो एच के पहले आता है जी, मैंने वो टाइप कर दिया। फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल के पहले क्या आता है, तो एल के पहले आता है के किया हमने। और उसके बाद जो पांचवा है वो है एन के पहले क्या आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन के पहले आता है एम। अभी हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप चाहें तो सिंपल जो बॉक्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे आंसर अपना टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान रखिए ये 2 एरो, राइट एरो और 2 लेफ़्ट एरो दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में आगे पीछे जाने के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके उसको पहला सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको जो ये राइट एरो की बनी हुई है, 2 राइट एरो की बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। ऊपर आपका टाइमर चल रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो टाइमर चल रहा है उस टाइमर के अंदर ही आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन की मार्किंग भी साथ ही साथ लिखी हुई है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब सी द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। अब यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन आपको नहीं टाइप करना है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, मैं वापस जाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सेव हो गया है, जो हमने आंसर दिया था उसको आपका आंसर वो सेव हो गया, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन
चाहूँ तो मैं आंसर इसका यहीं पे भी लिख सकता हूँ। चूँकि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो छोटे बच्चे अपना आंसर रफ़ कॉपी पे केवल आज के एग्ज़ाम के लिए, केवल डेमो एग्ज़ाम के लिए बच्चे रफ़ कॉपी पे इसका आंसर लिख के और उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक ब्राउज़ का ऑप्शन बना हुआ है, तो अगर बच्चा आंसर कॉपी में लिख रहा है तो उस आंसर को कैसे हम इस पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ मैं सिंपली ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। अगर अलाउ पूछता है तो अलाउ पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे आपको कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है कि हमको फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ से कैमरे पे क्लिक किया। अब आप ये इमेज क्लिक हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो बटन बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा कि आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ब्लरी इमेज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अब यहाँ से आप अगर फ़ोटो आपकी ठीक आई है तो जो राइट एरो बना हुआ है बॉटम डाउन, राइट बॉटम डाउन कॉर्नर पे अगर राइट एरो की बना हुआ है, इस पर आप टिक कर देंगे। अब ये आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं कि हमको कितना ऑप्शन कितना चाहिए, कितना एरिया चाहिए। तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको पूरी कॉपी नहीं डिस्प्ले करनी है तो आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको क्रॉप किया और फिर यहाँ से राइट एरो की यहाँ बना हुआ है राइट साइड में, आप नीचे देखिए मार्कअप के बगल में नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, क्रॉप, फिल्टर, कलर्स, मार्कअप और उसके बाद एक राइट एरो की बना हुआ है। तो आप राइट एरो की पे एक बार क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया प्रोसेसिंग इमेज। अब आपका आंसर सेव हो गया, आपने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब मैं वापस से राइट एरो पे क्लिक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी है टेबल ऑफ 2। अब ये भी बच्चे ने पेन और पेपर पे लिखा हुआ है तो इसका भी हम क्या करेंगे, ब्राउज़ करके इसकी फ़ोटो खींच के डाल देंगे। बच्चा छोटे बच्चे हैं, इसमें फ़ोन में नहीं लिख पाएंगे तो सीधे से मैं यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, फिर कैमरे पे क्लिक करूँगा। अब बच्चे ने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, तो अब मैं इसकी फ़ोटोग्राफ क्लिक करूँगा। फ़ोटोग्राफ क्लिक हो गई, फिर वापस से वही स्टेप करेंगे, राइट एरो की पे क्लिक करेंगे। अब आपको दिख रही है पूरी इमेज है। जो फालतू की इमेजेस हैं उसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, नहीं क्रॉप करेंगे आप और डायरेक्ट अगर यहाँ से राइट एरो की पे भी क्लिक कर देंगे तो भी वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ से फिर मैं राइट एरो पे क्लिक करूँगा, प्रोसेसिंग इमेज का ऑप्शन आया और आपका आंसर ये सॉल्व हो गया, अपलोड हो गया। अब मैं फिर राइट एरो की पे जाऊँगा। अब यहाँ से फिर है क से अंगा तक लिखो। अब क से अंगा तक लिखो। अब ये भी छोटे बच्चे हैं तो चाहें तो, बड़े बच्चे हैं तो अगर वो चाहें तो टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा हिंदी का प्रश्न है, अगर हिंदी आपको लिखने नहीं आती है मोबाइल पे तो आप सिंपली इसको आप पेपर पे सॉल्व करेंगे रफ़ नोटबुक पे और उसको उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे। अब मैं यहाँ से ब्राउज़ पे जाता हूँ, फिर कैमरे पे क्लिक किया मैंने और ये मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक की, फिर राइट एरो पे क्लिक किया। क्रॉप करना है मुझे, इतना एरिया चाहिए। क्वेश्चन नंबर और लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप फिर यहाँ से राइट एरो पे क्लिक करेंगे आप और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देखिए, आप बैक जाके आप देख सकते हैं कि आपने हर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसके सारे आंसर्स हैं कि नहीं। जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तभी आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आपके क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन। वैसे आपने पढ़ाई की है साल भर तो क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है तो फाइनल सबमिशन नहीं होगा। फाइनल सबमिशन तब भी हो जाएगा अगर आप एक दो क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं। और ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद जब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए और उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे पूछेगा कि वंस यू फाइनल सबमिट यू वोंट बी एबल टू नहीं हो पाएगा।
उसके बाद पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, जी हाँ हमें कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपका हो गया सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके हो गया। अब हमारा ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस था आपको एग्ज़ाम देने का। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्लास इंचार्जेस से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।